खा लो कुड़मों के लड्डू। अब तू भी पीछे पीछे आके बैठ गया, कुछ बाहर से खाने का तो लिया। मम्मी क्या लेके आऊं बताओ। कुछ भी लिया भाई, मुझे तो भूख के मारे ना मेरी जान निकल रही है। अरे बताओ तो सही, छोले भटूरे खाने हैं, कचौरी वगैरह खानी है, क्या खाना क्या है बेटा आपने? रोटी खानी है, रोटी का टाइम है, मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज्यादा। चलो मैं खाना ही ले आता हूँ रेस्टोरेंट से, ठीक है? हाँ ले आ जाके। ये भी ना बस गई तो थी मैं इतने शौक से, जा रही हूँ कुड़मों के घर, चार चार सब्जियां रखेंगे आगे, पता नहीं कैसे कैसे मुझे खाना खिला के भेजेंगे, और ये है कि खाली मुंह उठा के। अब क्या बैठी है देख रही है, पानी पूनी ला दे कोई। लाती हूँ मम्मी जी। ले आ गया अब इसका भी फोन। हाँ हाँ हाँ, जाया ही तेरी भाभी के घर, खाया ही कुड़मों के लड्डू। क्या बेटा वही दाल के साथ आगे रोटी रख दी, उन्हें तो बिल्कुल ही शर्म नहीं है। वो तो ना पहले वाला ही रिश्ता समझते हैं कि बहन है आ गई है चलो, जैसे भी पहले सेवा करते थे। उनको तो एहसास ही नहीं है कि अब हमारा रिश्ता क्या है। चल ठीक है, आजा आजा। ये भी ना अब मेरा मजाक उड़ा रही है पक्का। मम्मी मम्मी, नमस्ते मम्मी। नमस्ते। अरे मम्मी अब क्या हो गया आपको? गए तो आप बड़े खुश खुश थे कि जा रही हूँ भाभी के मायके, और खाया है कुड़मों के लड्डू? हाँ हाँ खाया ही मैं लड्डू, तेरे लिए भी लेके आई हूँ, खा ले तू भी। मैं तो मम्मी आपको पहले ही कहती थी, आपने ना मेरी एक नहीं सुनी उस टाइम जब भैया की शादी करनी थी। तो मेरी ननद के साथ शादी करते, फिर देखते आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं तो अपनी ना सगी वो बहन के साथ करूंगी, बहन की बेटी के साथ करूंगी शादी, फिर देखना कितनी सेवा होगी मेरी जब हम कुड़मनी बन जाएंगी बहनें। तो अब करवाया है सेवा? बेटा क्या बताऊं, उनको तो ना कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस नए रिश्ते से। वो तो पहले वाले रिश्ते को लेके ही बैठे हैं। उनको तो अब भी यही लगता है कि मेरी दूर की चलो बहन है, वही आई है, वही दाल के साथ आगे रोटियां रख दी, बिस्कुट नमकीन के साथ चाय रख दी। भी बताओ हमारा कुड़मों का रिश्ता है। मैं तो ये सोचती थी कि अब मेरे कुड़म बन गए हैं, चार चार प्लेटें लगाएंगे, क्या खाना खिलाएंगे मुझे, क्या मेरी गए की सेवा करेंगे। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मम्मी मुझे तो ना ये सब कुछ पहले ही पता था, आपको मैंने कितना रोका था, आपने ना मेरी एक नहीं सुनी बात उस टाइम। तो अब देख लो। और मम्मी मेरी ननद के साथ अगर शादी होती भैया की, पता है आपको कितना सुख मिलता? पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर सुशील, घर के सारे काम जानती है, इतनी अच्छी उसने एमबीए की पढ़ाई कर रखी है, और पता है कितनी अच्छी सेवा करते वो आपकी। करवा लो अब सेवा। दीजिए लो पानी। पानी पी लो। मम्मी जब आप हमारे घर में आते थे, जो मम्मी बनाती थी वो ही खा लेते थे, अब को आपको बुरा लग रहा है मम्मी? हाँ लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पहले ना हमारा और रिश्ता था, हम बहनें थी, तो अब उनको भी पता होना चाहिए कि कुड़मनी उनकी कैसे सेवा की जाती है। ये नहीं समझ आती उनको। अब तू यहाँ पे बैठी रह, मेरी बेटी आई है, जाके कोई चाय चुए बना ले। बनाती हूँ मम्मी। बनाती हूँ। ये तो मम्मी आपने बहुत ही अच्छा किया, ये तो ना है ही इसी लायक डांट खाने के। अब कर लिया रिश्ता बहन के घर, बताओ अब करवा ली सेवा कुड़मनी से। एक बार और जाया खाया हो काजू कतली, रखेंगे वो आपके आगे। तू भी ना बस कर, बहुत ज्यादा चिढ़ा रही है अब मुझे। तेरी ननद के आसमान से उतरी थी? मम्मी रिश्ता करते तो पता लगता आपको, आसमान से उतरी है वो। चल अब बस कर बैठी गलती में, बहने बहने हम रिश्ता करके। मुझे क्या पता था कि उनको एहसास ही नहीं होगा कि अब हमारा रिश्ता क्या है।
ज्योति, ये ले खाना, डाल ले। एक बात सुनो जी, हाँ बोल, क्या हो गया? आप मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है ज्योति, मैं खुश हूं। मम्मी भी खुश नहीं है। अरे मम्मी ने तो तुझे पसंद किया है खुद, वो क्यों नहीं खुश होंगे? क्या बात होगी ज्योति ऐसी? क्या बताऊं आपको, मम्मी जब भी मेरे मायके जाते हैं कहते हैं मेरी कदर ही नहीं हुई, और मेरी मम्मी बहनों वाला ही रिश्ता ही समझती है, और आपकी मम्मी। चल कोई बात नहीं ज्योति, तू चिंता मत कर, तू जा खाना डाल। जी ठीक है। क्या बात मम्मी, भूख लग रही है? हाँ लग रही है। तू बस कर चिढ़ाने के लिए, मुझे बहुत चिढ़ा रही है मुझे। अरे मम्मी, मैं तो वैसे पूछ रही थी कि भैया अभी तक खाना नहीं लेके आए ना, मम्मी, इसीलिए। ले आ गया। अरे अंजलि ठीक है तू? हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया, मैं ना खाना लेके आया हूँ, जा तेरी भाभी के साथ डलवा दे खाना। ठीक है भैया। कितनी देर लगा दी बेटा? मम्मी टाइम लग जाता है। भूख के मारे जान निकल रही है मेरी तो मम्मी किसने बोला था कि नहीं खाना आपने वहां पे? खाना खा लेते, खाना बना तो रखा था उन्होंने। खाना बना रखा था वो, दाल के साथ रोटी। इससे अच्छा तो मुझे यही ठीक लगा कि मना ही कर दूं। मुझे तो ये था कि अपने कुड़मों के घर जा रही हूँ, 4-4 प्लेटें लगाएंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे। मम्मी मुझे ना एक बात नहीं समझ आई, जब आपने ज्योति के साथ मेरा रिश्ता पक्का किया था तब आपको पता नहीं था कि आपकी बहन की क्या गुंजाइश है? तब तो आप बड़ा खुश होते थे, वहां पे चाहे दाल बनती थी, कुछ भी बनता था, तब तो आपको आपकी बहन का घर बड़ा अच्छा लगता था, सब कुछ इतना मजे से खाते थे आप। लेकिन अब तो मम्मी आपका डबल हो गया उनसे रिश्ता। फिर क्या होगा अगर हमारी शादी कर दी आपने? अब तो आप 2 बार बहने हो। तो मम्मी आपका प्यार तो उनके साथ बढ़ना चाहिए था। और मम्मी, ये जो कुड़माचारी का रिश्ता होता है ना, इसमें ये चीजें मायने नहीं रखती कि क्या बनाया उन्होंने क्या नहीं। ये तो मां प्यार का रिश्ता है। तो आपको मां ये बात समझनी चाहिए। और वैसे भी कोई वो पराये नहीं है, वो आपकी बहन है, आपकी बहन का घर है मां वो। और ज्योति भी वही ज्योति है। आप क्यों भूल रहे हो मां उस बहन को आप? हाँ बेटा, बोल तो तू बिल्कुल ठीक रहा है कि कुड़माचारी का जो रिश्ता होता है ना, वो प्यार इज्जत कदर का होता है, ना कि उसमें मायने रखते हैं कि ये दिखावे कि जब भी कोई आए कुड़माचारी में तो ये ऐसे सेवा करो ऐसे करो। ये बहुत गलत विचार है। और लड़की और लड़के का घर तो एक जैसा होता है बिल्कुल। और कुछ लोग रिश्तेदारी में शादी तो कर लेते हैं, बिना दहेज के भी कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि लोगों की बातों में आ जाते हैं कि तुम्हें दहेज नहीं मिला, तुम्हारी ऐसे सेवा नहीं हो रही, तुम्हारी ऐसे कदर नहीं हो रही। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। यदि आपने किसी रिश्तेदारी में बच्चों की शादी कर भी दी है तो उस रिश्ते को आपको डबल करना चाहिए। जो पहले का प्यार होता है उस प्यार को और डबल कर लेना चाहिए, ना कि जो पुराना रिश्ता होता है पहले से वो भी ख़त्म कर दो। जैसी गलती मैं कर रही थी, तो ऐसी गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यदि अपनी कोई बहन भाई, दूर की बहन भाई के घर में रिश्ता किया है तो अपने प्यार को और बढ़ाओ, ना कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके उस प्यार के अंदर फ़र्क डालो। और ये चीज़ें हमें सबसे पहले सोचनी चाहिए थी। जब बहू बन के घर में आ ही गई तो अब क्या कर सकते हैं? अब तो जो हम उसके साथ व्यवहार यदि गलत करेंगे तो हमारा अपना बुढ़ापा ही खराब होगा, क्योंकि अब तो वो बहू बन के आ चुकी है घर में। यदि ये चीज़ें सोचनी थी कि घर जाने पे कदर नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा, तो ये चीज़ें हमें पहले सोचनी चाहिए थी, ना कि बाद में। तो आप सभी को ये हमारी स्टोरी जो है कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना। हमें फॉलो कर लीजिए फेसबुक के ऊपर मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से, और यूट्यूब के ऊपर आप मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से ही फॉलो कर सकते हैं।
और पीछे से कैमरामैन का इशारा आ रहा है हमें कि अंजलि मनचंदा के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर, तो आप उसे भी जाके फॉलो कर लें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि रिश्तेदारी में कोई भी शादी करते हो तो प्यार बना रहना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी भी मेरे मामा के लड़के के साथ हुई है और हमारी फैमिली में जैसे भी चल रहा है, मेरी अपने देवर जेठ सास ससुर के साथ जैसा भी व्यवहार है वैसे तो बहुत ही अच्छा है। देवर जेठ नहीं बोलते, पर सास तो इस टाइम नहीं है इस दुनिया में। ससुर के साथ मेरे मामा जी हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है। परंतु मेरे मम्मी और मेरे यानी कि ससुर का रिश्ता बहुत ही प्यार है। आज भी वो राखी भेजते हैं और बहुत ही दोनों में प्यार है। और ऐसे ही सभी को चाहिए कि यदि फैमिली में रिश्ता करते हैं तो उस प्यार को दुगना करें। बाय बाय।